दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे डबल VLOOKUP क्या होता है। हमने यहाँ प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको इन सारे फंक्शंस को यूज करना सिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे को एक नया टेबल दिया हुआ है। इस नया टेबल में आपके कस्टमर नेम, ब्रांच, कॉन्टैक्ट, ऑर्डर ID बाकी सभी इनकी डिटेल दी गई है कि कस्टमर ID से ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करनी है। पर हमारा जिस टेबल में ऑर्डर बुकिंग अमाउंट है उसमें कस्टमर ID तो है ही नहीं, और उसमें है क्या, ऑर्डर ID है। और एक टेबल और है जो आपका मास्टर सीट है जिसमें ऑर्डर ID भी है और कस्टमर ID भी है। तो हम यहाँ पे ना करने क्या वाले हैं, देखो हमारे को ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करनी है ना, तो पहले कस्टमर ID से उनके ऑर्डर ID फाइंड कर लेंगे। तो पहला काम हमारा यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करना नहीं है, बल्कि हमें कस्टमर ID से उसके जो हमारा ऑर्डर ID है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले VLOOKUP लगाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ कस्टमर ID को सिलेक्ट करके कॉमा देना है, और जो हमारा मास्टर सीट है यहाँ से ऑर्डर ID फाइंड करने के लिए कस्टमर ID के कॉलम से सिलेक्ट करते हुए ऑर्डर ID तक ले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारा 4 नंबर के कॉलम में आ रहा है, यानी कि जो ऑर्डर ID है 4th नंबर के कॉलम में है, ऊपर में आपको शो करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, उसके बाद 4 लिखना है, और उसके बाद आपको 0 लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर। तो अभी आप देख रहे हो कि जो हमारा कस्टमर है उसके ऑर्डर ID यहाँ पे फाइंड हो गए। हमने यहाँ पे कस्टमर ID से उसके ऑर्डर ID तो फाइंड कर लिया, बट हमें यहाँ पे ऑर्डर ID से उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट भी फाइंड करने हैं। बट ऑर्डर ID जो हमारा दिया हुआ है वो अलग सीट में है, उसके बेसिस पे उसके अमाउंट भी दिए हुए हैं, जो कि अलग टेबल में आप देख रहे हो ना। हमारे को 3 टेबल दिया, 3, एक पहले टेबल में रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं, और उससे पहले हमारा जो है मास्टर सीट है, फिर 3rd टेबल में हमारा यहाँ पे ऑर्डर ID के बेसिस पे ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ इस VLOOKUP को इसके आगे ये मानते हुए कि ये VLOOKUP हमारा सिर्फ ऑर्डर ID है, ठीक है, एंड यहाँ हमें इसको VLOOKUP इसके आगे ऐड करना है, और उसके बाद हम इसको लुकअप वैल्यू मानते हुए कॉमा देंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, ऑर्डर ID है, ठीक है। ऑर्डर ID के बेसिस पे हमें उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे VLOOKUP लिखने के बाद कॉमा दिया है, क्योंकि लास्ट में कॉमा देना है, और यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो टेबल एरे हमारा क्या होगा, जहाँ हमारा ऑर्डर ID के बेसिस पे उसके अमाउंट दिए हुए हैं उस टेबल का सिलेक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर ID दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक ये ले जाऊंगा। आप देख रहे हो कि हमारा 4th नंबर पे जो है ना ऑर्डर बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है 4th कॉलम के अंदर। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करते हुए 4th नंबर के कॉलम तक आया, एंड उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में कॉमा देते हो, लिखते 4 हो, उसके बाद कॉमा देकर 0 लिख, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करते हो और एंटर करते हो। आप देख सकते हो कि जो भी हमारे कस्टमर है उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट यहाँ पे फाइंड हो गए। और इसको नीचे ट्रैक करोगे तो आप देखोगे जितने भी हमारे कस्टमर हैं सबके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल VLOOKUP का यूज कैसे किया जाता है। तो सिंगल VLOOKUP के बेसिस पे आपने उसके ऑर्डर ID फाइंड किया, एंड उसके बाद सेकंड VLOOKUP से उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड कर लिया। तो होपफुली आपको ये डबल VLOOKUP का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।